दोस्तों, जय माता दी। मिथुन राशि के चंचल, तर्कशील, बहुत जल्दी हर बात समझने वाले और तर्क वितर्क में मास्टर, परंतु जल्दी किसी कार्य से ऊब जाने वाले जात को 15 जून से 15 जुलाई तक ये एक सूर्य मंत्र है। कैसा रहेगा आपका भविष्य फल या फल कथन, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यदि आप मिथुन राशि के हो और आपका नक्षत्र मार्गशीर्ष या मृगशिरा है तो खिरनी के पेड़ की पूजा कीजिए। यदि आप आद्रा नक्षत्र में जन्मे हैं तो कटहल के पेड़ को पूजना होगा, और यदि आपका नक्षत्र पुनर्वसु है तो आप बांस के पेड़ की पूजा करिए। घर में बांस जरूर रख लीजिए, बड़ी शुभता होगी। तो चलिए, ये 15 जून से 15 जुलाई तक का गोचर आपके लिए क्या फल कथन लेकर आया है और आपको क्या और करना चाहिए, तो ये फल कथन जो है वो सकारात्मक हो जाए, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले आपके व्यक्तित्व की बात कर लें तो व्यक्तित्व तो आप हास्य विनोद से भरपूर और बहुत अच्छे तर्क संचार के मामले में मास्टर हो, और उसी में बुध स्वग्रही यहाँ पर हो गए तो आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी वाक चातुर्य को और बढ़ा देंगे। आप बहुत अच्छे से किसी भी सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर पाओगे। फिर गुरु महाराज आ गए तो ज्ञान की भी आप में पराकाष्ठा हो जाएगी और आप बड़े अच्छी और ज्ञान की बातें करने लगोगे। परंतु यहाँ पे सूर्य महाराज भी तो हैं, थोड़ा सा क्रोधी बनाने वाले हैं। थोड़ी सी कोशिश करोगे कि लोग केवल आपकी सुने और आपकी माने। यदि लोगों ने जरा भी आपसे थोड़े से तर्क वितर्क किए तो आप नाराज हो जाओगे और चाहोगे कि नहीं, एक बार में सुनना है। हालांकि आपका बुनियादी चरित्र ऐसा नहीं होता, परंतु सूर्य जब तक यहाँ है और पूरे 1 महीने हैं तो आपको थोड़ा डोमिनेटिंग बिहेवियर वाला तो बना के मानेंगे। परंतु दाग अच्छे हैं, थोड़ी सी तो वो होनी चाहिए डेयरिंग, जो कि आप में होगी, सजेगी, आपके ऊपर अच्छी लगेगी, कोई बुरी नहीं लगने वाली है। और फिर 22 तारीख को बुध महाराज यहाँ पे धन के भाव में आ जाएंगे। ये वाणी का भाव है, तो आप बहुत वाणी कुशल हो जाओगे, आप बहुत अच्छा बोलोगे, लोग सुनेंगे, आपको सुनते ही रहेंगे। तो धन की भी वृद्धि जरूर होगी। हालांकि वो चंद्रमा की राशि में आ रहे हैं और चंद्रमा बुध के कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है, बहुत बुरे भी नहीं हैं, परंतु फिर भी यार अपने घर में सबको अच्छा लगता है। ये चंद्रमा वाले घर में आए तो थोड़ी बहुत रहेगी, परंतु अच्छा होगा, पॉजिटिविटी 90%। अब गुरु महाराज यहाँ पे 7वें भाव में अपने घर को देख रहे हैं। आपके जीवन साथी के साथ आपके बड़े अच्छे संबंध हो जाएंगे और आपको लगेगा कि यार ये तो एकाएक बुद्धिमान हो गए या हो गई, परंतु होगा तो अच्छा। और एक और बात, सूर्य भी अपने से 7वें घर को चमका देते हैं, तो इस समय तो आपके पार्टनर या जीवन साथी बहुत पावरफुल रहने वाले हैं। तो ये है आपके लिए सबसे बड़ी दूसरी खुशखबरी। पहली खुशखबरी तो बुध की है और गुरु की लग्न में है, तो 7वां घर भी अपना अच्छा हो गया। तो फिर 7वें घर से तो समस्याएं जन्म लेती हैं, परंतु यहाँ तो आपके लिए सब कुछ सल्यूशन ही सल्यूशन है, समाधान ही समाधान है। फिर भी यार गणेश जी की पूजन आपको करते रहना चाहिए। गणपति की जितनी आराधना करो वो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। वो जो केतु और मंगल आपके पराक्रम में हो गए, मंगल यहाँ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ऊर्जावान बनाते हैं, परंतु केतु यहाँ अच्छे नहीं होते, ऊर्जा कम करते हैं। एक कहता है काम करो, एक कहता मत करो। तो यहां पे इन दोनों की समस्या है, तो गणपति जी केतु महाराज को ठीक कर लेंगे और हनुमान जी महाराज मंगल महाराज को ऊर्जा दे देंगे, तो मंगल जीत जाए। तो आपके पराक्रम के क्या कहने, तो मंगल को जिताओ। केतु महाराज के लिए गणेश जी की आराधना करो और उनसे बोलो कि सांतरों से भी सिर तो होता नहीं है उनका। मंगल महाराज को आप पावरफुल कर दो। हनुमान जी महाराज की भक्ति करके जितनी ज़्यादा कर सकते हो उतनी करो। अब
सुख भाव के स्वामी तो ये बैठे ही हुए हैं, तो सुखी तो होंगे, सुख में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये आनंद भाव के स्वामी है और आनंद भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं, तो आनंद ही है और लाभ है। शुक्र महाराज आपके लाभ में बैठे हैं, तो थोड़ी सी आपकी विचार थोड़े से गड़बड़ रह सकते हैं, तो उन पर थोड़ा नियंत्रण कर लेना यार, कोशिश करना कि नियंत्रण हो जाए। छोटी छोटी कन्याओं को कुछ उपहार वगैरह दे देना तो अच्छा होगा। विचारों पे नियंत्रण तो जरूरी है, ये बात तो आप ईमानदारी से सुन लो और ईमानदारी से समझ भी लो। ये आपके मंगल महाराज यहाँ कर में बैठे हैं, और मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं तो शत्रु मतरु तो आपके सामने टिकने वाले नहीं है। वैसे भी आपकी वाक शक्ति इतनी दमदार होगी तो आपको किसी से लड़ने की जरूरत ही नहीं है, बोल के ही आप जंग जीत लेंगे तो अच्छी बात है। और इसकी बात तो कर लिया, ये चंद्र यहाँ पे 10 में, चंद्र की बात हम नहीं कर रहे हैं, 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं तो घूमते रहेंगे वो। अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं 10 मतलब मकर और कुंभ। मकर और कुंभ के स्वामियां कर्म में बैठे। एक बात बताएं, यहाँ पे शनि महाराज अच्छा फल देते हैं, गुरु की राशि में आपको लेखक बना सकते हैं, यहाँ पे नेतागिरी भी करवा सकते हैं, थोड़े से ज्ञानी हो जाओगे, बस तू कर्म में स्लो मत होना। हाँ, आउटपुट थोड़े स्लो कर देंगे शनि महाराज, परंतु गुरु की राशि में है और 2.5 साल तक है, तो काहे की चिंता और काहे की फिक्र, परंतु कर्म करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के आप सोचें कि मैं बैठा रहूं और मुझे सब चीज मिल जाए, तो हर ग्रह कर्महीनों के लिए अच्छा फल नहीं देता, बुरा फल देता है। सकल पदार्थ हैं जगमाई, कर्महीन नर पावत नाही। तो कर्म तो करना पड़ेगा, कठोर कर्म करवाएंगे शनि महाराज। यदि कर्म से विमुख हो गए तो फिर तो यही है कि यार सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ गड़बड़। कर्म करिए। अभी जरा हम भाग्य भाग की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे राहु महाराज भाग्य में आ गए, और जब राहु महाराज भाग्य में आ गए तो ये भाग्य में बहुत उतार चढ़ाव करते हैं। तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप, महीने में कम से कम एक शनिवार सफेद और काले तिल बराबर बराबर लेके, फिर इसमें आपको जो जो मिलाना है, घी मिला दो, जौ मिला दो, शक्कर मिला दो, चावल मिला दो, सब मिला दो, परंतु सफेद और काले तिल बराबर बराबर लेना है। और एक शनिवार को अपने गुरु मंत्र, अपने इष्ट मंत्र से आपको कम से कम 108 बार हवन करना है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः से करोगे तो अच्छा होगा। गुरु मंत्र तो वैसे ही स्वयं सिद्ध मंत्र होता है, तो आप कम से कम महीने के एक शनिवार तो करो। वैसे तो 4 शनिवार आपको 1 साल तक ये करते रहना चाहिए। फिर आप नहीं बोलोगे कि मेरी किस्मत खराब है, फिर बोलोगे नहीं, ऊपर वाले ने मुझे सब दिया है, किस्मत तो मेरी अच्छी है। परंतु फिर वही बात कि आपको राहु का यहाँ उपाय करना ही होगा, और 4 शनिवार करोगे तो और अच्छा होगा, नहीं तो महीने में 1 शनिवार तो करिए। अब ये लाभ वाली बात में आ जाते हैं। लाभ महाभाव में शुक्र बैठे हैं, परंतु बैठे मंगल की राशि में, तो यार विचारों में थोड़ा बहुत प्रदूषण तो देते रहते हैं, विचारों में थोड़ा बहुत समस्या तो देंगे। विचारों को तो आपको ठीक रखना पड़ेगा, फिर भी यह मंगल लाभ दिलवाते हैं, यहां आपको लाभ मिलेगा। समाज में आपको मान और सम्मान चाहिए तो सोच थोड़ी सी संतुलित रखनी होगी, महिलाओं का सम्मान करना होगा, यही एकमात्र रेमेडी है। आ जाते हैं 12वें भाव में, तो ये तो शुक्र महाराज का ही घर है, और ये 29 तारीख को शुक्र महाराज यहां आ जाएंगे और शुभ हो जाएंगे आपके लिए। अरे 12 हाउस में शुक्र शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छे फल देते हैं, तो काहे की चिंता। कुल मिला के जो ये एक महीना है 15 जून से 15 जुलाई तक, ये सामान्य से थोड़ा ज्यादा अच्छा आपके लिए
निकलने वाला है। राहु का इलाज करना जरूरी है, केतु का और मंगल का भी यहाँ पे करिए। मंगल यहाँ पे आपके पक्ष में है, केतु की थोड़ी सी समस्या है, उसे ठीक करिए। और ये तो आपके लिए वरदान है गुरु महाराज की। 1 2 3 4 5वीं दृष्टि आपके भाग्य के भाव पर पड़ रही है, तो बहुत अच्छा है गुरु महाराज की। फिर इसकी 7वीं दृष्टि तो अच्छा कर रही है, 8 9। ये राहु महाराज को तो गुरु महाराज भी संभाल ही रहे हैं, और आप भी संभाल लो, दोनों संभाल लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जय माता दी, शुभकामनाएं, जय माता दी।